अच्छा, अभी हम बताएंगे माँ मौलक्खी का जो मंदिर है वहाँ आप कैसे जाएंगे। ठीक है। रामपुरहाट जो बस स्टॉप है, रामपुरहाट सॉरी रामपुरहाट जो स्टेशन है, पहले आपको रामपुरहाट स्टेशन में जाना पड़ेगा। रामपुरहाट स्टेशन के सामने ही 5 मिनट के पैदल अगर आप जाएंगे, किसी भी टोटो वाले या किसी भी रामपुरहाट स्टेशन के आसपास किसी भी व्यक्ति को आप पूछ लीजिए कि राम बस स्टैंड दुमका का बस स्टॉप स्टैंड कहाँ है। दुमका एक जगह है, जगह का नाम है झारखंड एरिया में। तारापीठ से झारखंड एरिया आप लोग जा सकते हैं। तो दुमका एक जगह है, तो तो रामपुरहाट स्टेशन के सामने जो बस स्टॉप है, बस स्टॉप का से दुमका का बस छूटता है। तो दुमका का बस में उठना पड़ेगा, 30 रुपीज़ लेता है वो। 20 मिनट जर्नी के बाद वो 15 या 20 मिनट्स, मैक्सिमम 15 मिनट्स, तारापीठ उस बस स्टॉप से 15 मिनट्स बस में लगता है। एक जगह आपको उतर देगा, उस जगह से टोटो 100 रुपीज़ लेता है पर पर्सन जाने का आने का। ठीक है। 100 रुपीज़ लेके टोटो वाले आपको मौलाखी माँ का मंदिर पहुंचा देगा। अब एक बात है कि माँ मौलाखी मंदिर पहुंचने के बाद, दर्शन पूजा देने के बाद आप फिर वापस तारापीठ कैसे आएंगे, ये मेन बात है। मैंने कुछ प्रॉब्लम फेस किए थे। प्रॉब्लम क्या था कि मुझे आने के टाइम कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ से। तो मैंने क्या किया, मौलाखी जैसे हम गए थे वैसे हम नहीं, सेम रूट से हम नहीं तारापीठ बैक किए, अलग रूट से बैक किए। वो अलग रूट आपको बता देते हैं। ठीक है। वो पूरा झारखंड एरिया है, मतलब मौलाखी माँ का मंदिर जो है वो पूरा एरिया झारखंड एरिया में पड़ता है। झारखंड एरिया शुरू होता है वहाँ से। और वहाँ ना आदिवासी लोग रहते हैं, ज़्यादातर आदिवासी लोग। बंगाली स्पीकिंग पीपल यू विल फाइंड, बट मैक्सिमम आदिवासी पीपल। ठीक है। आदिवासी एरिया है पूरा। तो माँ मौलाखी का मंदिर जो है वहाँ से टोटो करके हम एक जगह आए थे, उसका नाम है मल्लरपुर। मल्लरपुर से आने के बाद टोटो से एकदम गांव, आदिवासी गांव के अंदर 2 साइड खेत है। आपको वीडियो में, आपको शॉर्ट्स में शायद हम शेयर करेंगे वो खेतों का वीडियो। मतलब मौलाखी माँ का मंदिर से टोटो पकड़ के 2 साइड खेत, आदिवासी एरिया, बहुत 15-20 मिनट्स लगता, 15 मिनट्स या मैक्सिमम 15 मिनट्स लगेगा टोटो से। मंदिर से मल्लरपुर एक जगह का नाम है, वहाँ हम टोटो से आए हैं। अच्छा, तो मैंने क्या किया था, टोटो से आने के बाद वहाँ से ना मल्लरपुर पहुँचने के बाद 2 बस चेंज करके आपको तारापीठ आना होगा। पहला जो बस पकड़ना होगा, उस बस से आपको मनसरबारी एक जगह है, वहाँ आपको उतरना पड़ेगा। मनसरबारी स्टॉपेज से आपको तारापीठ मंदिर का डायरेक्टली बस मिलेगा। मैंने क्या किया था, मुझे लकीली क्या मिला था, मल्लरपुर आने के बाद, टोटो से मल्लरपुर उतरने के बाद आई वॉज वेटिंग फॉर द बस, आई वॉज नॉट गेटिंग एनी बस। सो व्हाट आई डिड, रास्ते में जो वैन होता है ना, जो ऐसे लोग वैन चलाते हैं, जो कंस्ट्रक्शंस का जो चीज़ होता है जो वैन में लेके चलते हैं रास्ते से, तो ऐसा एक वैन मिला था जहाँ कोई मटेरियल नहीं था वैन पे। कंस्ट्रक्शन का जो जो सामान होता है उस वैन में कुछ नहीं था, सिर्फ वैन वाले, वो वैन जो ड्राइवर थे वो चला रहा था, वैन एम्प्टी था। ओपन वैन होता है ना, ओपन वैन होता है जो, तो जो मशीन में चलता है, आवाज़ होता है, वैसे वैन लेके आया था। तो हम उठे थे और उसको बोल रहे थे कि मनसरबारी मुझे पहुंचा दो और वहाँ से प्लीज़ बस कैसे हम पकड़ेंगे। तो वो बोला कि आप इतना जर्नी, मतलब इतना बस चेंज क्यों करेंगे, मैं आपको एक स्टॉपेज में उतर दे, मतलब आपको एक स्टॉपेज लेके जाता है, उस स्टॉपेज से टोटो मिलता है डायरेक्टली गांव के अंदर जाके बस कुछ नहीं पकड़ना पड़ेगा। वो जो वैन वाले थे वो मुझे एक गांव के सामने उतर दिए थे, वहाँ से हेल्प किए थे टोटो पकड़ने के। और वो टोटो पकड़ के हम गांव के अंदर से, पूरा गांव विलेज के अंदर से हम जाके पूरा तारापीठ मंदिर के सामने हम पहुंच गए। ठीक है। और एक्चुअली मुझे ऐसा लगा था कि बामदेव का जो मेन साधक थे, तारापीठ मातारा का जो मेन, बहुत सारा साधक है जो, बामदेव आपने नाम सुना ही होगा। तो बामदेव का घर है, वहाँ घर एक म्यूजियम की तरह बना है, मतलब एक मिट्टी का घर है, वहाँ साधु सन्यासी रहते हैं। बामदेव का घर है, लोग जो जाते हैं वो लोग प्रे करते हैं वहाँ, मतलब देखते हैं, छोटा एक म्यूजियम का टाइप की बामदेव का घर है ये, ऐसा कुछ दे आर शोइंग। एंड उस घर के सामने एक बहुत जागृत काली माँ का मंदिर भी है, वो भी हम देखे थे, लेकिन वीडियो मना था करना, तो हम नहीं कर पाए।
तो मुझे ऐसा लगा था कि बामदेव का भीटा हम नहीं देख पाएंगे, उतना टाइम नहीं मिलेगा। देखिए लेकिन देखिए, आने के टाइम फ्रॉम कमिंग फ्रॉम मौलक्खी माँ का मंदिर टू तारापीठ, हम बामदेव का भीटा दर्शन करके, बामदेव का घर देख के दर्शन करके फिर हम तारापीठ आए। सो इन अ वेरी सिंपल वे आई एम सेइंग इट विल बी बेटर फॉर एनी। मैं कैसे आया था कि माँ मौलक्खी का मंदिर जहाँ है वहाँ से टोटो पकड़ के मल्लरपुर, मल्लरपुर से एक वैन पकड़ के एक जगह, एक स्टॉपेज आया था गांव का, उस वहाँ से भी एक वैन, वैन चेंज करने के बाद टोटो पकड़ के उस गांव के अंदर 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 से हम तारापीठ मंदिर के पास आए। और उस गांव के अंदर अंदर जाने के टाइम ही बामदेव का जो घर है वो दर्शन करके तारापीठ मंदिर के सामने आ गए। वो 30 रुपीज़ लिए थे। वो जो तारापीठ मंदिर के सामने मुझे ले आए थे टोटो, और जो वैन वाले थे वो 10 रुपीज़ लिए थे। ठीक है। तो हम मौलक्खी माँ का मंदिर जाना आना ऐसे मेरा था। ठीक है। एक और भी प्रोसेस है कि हम जैसे मौलक्खी माँ का मंदिर गए थे, मतलब एक स्टॉपेज से 100 रुपीज़ टोटो करके मंदिर गए थे, सेम प्रोसेस में आप आ सकते हैं कि 100 रुपीज़ दे के फिर वही स्टॉपेज पे आ सकते हैं। रास्ते के ऑपोजिट साइड से आपको तो रामपुर हाट का बस मिल जाएगा, रामपुर हाट स्टेशन का बस मिल जाएगा। आप रामपुर हाट स्टेशन में उतर के वहाँ से फिर ऑटो चेंज करके तारापीठ आ सकते हैं। तो ये था वीडियो जो माँ मौलक्खी माँ का जो मंदिर है, उस मंदिर का जर्नी का जो था, जो वे प्रोसेस है वो आपको बता दिया। ठीक है। अगेन आई एम सेइंग इन अ सिंपल वे, माँ मौलक्खी माँ का मंदिर अगर दर्शन करना चाहेंगे आप, तारापीठ से रामपुर हाट स्टेशन, रामपुर हाट स्टेशन के सामने ही दुमका बस स्टॉप है। दुमका जाने वाली बस पकड़ के 30 रुपीज़ दे के एक स्टॉपेज में आपको उतरना पड़ेगा। उस स्टॉपेज से 100 रुपीज़ टोटो करके आप मौलक्खी माँ का मंदिर आ सकते हैं। जाने का भी सेम प्रोसेस, मौलक्खी माँ का मंदिर से फिर वो स्टॉपेज आपको आना पड़ेगा 100 रुपीज़ टोटो करके। फिर वो रास्ते के ऑपोजिट से आपको बस मिलेगा रामपुर हाट स्टेशन का। फिर 15 या 20 मिनट्स लगता है, रामपुर हाट स्टेशन में आपको आना पड़ेगा। रामपुर हाट स्टेशन से आपको ऑटो या ओनली ऑटो पकड़ के फिर तारापीठ आना। और जो दूसरा जो वे मैंने बताया, जो मैं आया मतलब रिटर्निंग टाइम आया था, वो था कि मौलक्खी माँ का मंदिर से टोटो मिलेगा जो मल्लरपुर जाते हैं, अपोजिट साइड में मल्लरपुर आपको आना पड़ेगा। मल्लरपुर से अगर आप बस में आना चाहते हैं तो 2 बस चेंज करना पड़ेगा। मल्लरपुर से मनसरबरी उतर के वहाँ से अगेन दूसरा बस चेंज करके तारापीठ मंदिर के सामने आपको उतरना पड़ेगा। ठीक है। और मुझे जो हेल्प मिला था कि वैन वाले जो ड्राइवर भैया थे, तो वो मुझे वैन से मल्लरपुर से वैन में चढ़ा के एक स्पॉट में उतर दिए थे। वहाँ से विलेज के अंदर, गांव के अंदर जाके बामदेव भीटा दर्शन करके फिर वही एक सेम टोटो बामदेव भीटा घर दर्शन करा के हमको पूरा वो तारापीठ मंदिर के सामने पहुँच दिए थे। ठीक है। लेकिन थोड़ा यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स। ओके। सो यही था मेरा जर्नी ऑफ तारापीठ। और हर हर महादेव, जय माँ वैष्णवी, जय माँ काली के। और भी एक स्पॉट है लाइक बक्रेश्वर है, मैसेंजर है। बक्रेश्वर क्या है, बंगाल में एक जगह है जहाँ जो होता है ना, जियोग्राफी में हम पढ़े थे कि मिट्टी के अंदर, मतलब ज़मीन के अंदर जियोग्राफिकली गर्म जो पानी है, हॉट स्प्रिंग जो है, हॉट स्प्रिंग उठ के आया है। और वहाँ वहाँ जाके एक वहाँ मंदिर भी है एक सामने, तो मंदिर दर्शन करना, मंदिर का पूजा देना। हॉट स्प्रिंग में बहुत लोग नहाते हैं, एकदम हॉट स्प्रिंग। लेकिन एक जगह है जो बहुत गर्म है, वहाँ नहीं जाते, थोड़ा कम गर्म है जहाँ लोग नहाते हैं। हॉट स्प्रिंग का जगह है बंगाल में, वो बक्रेश्वर है। मैसेंजर है पहाड़ी इलाका, पहाड़ है, झरना है एंड ऑल दिस। तो वो एक अलग टाइम जाएंगे, आपको सब कुछ दिखाएंगे, बताएंगे। तो मैसेंजर और बक्रेश्वर नहीं गए। और वहाँ से बोलपुर शांति निकेतन भी हम नहीं गए, वो भी एक बार जाएंगे, दिखाएंगे। ठीक है। तो यही था आपका गाइडेंस।